श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज हनुमान जी महाराज का जो निर्दोष ब्रह्मचर्य है उसकी क्या विशेषताएं हैं और हमारे जीवन में रोगों से लड़ने की जो पद्धति है वो क्या होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में जो दुख हैं वो अधिकांशतः अभाव के नहीं है, रोगों के हैं। और तीन प्रमुख रोग हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम महि करहि निमिष मह क्षोभ। और हमारा जो सनातन धर्म है वो औषधियों का भंडार है। वो नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन। हजारों प्रकार की औषधियां हैं। स्वाद पर नियंत्रण के लिए उपवास है, दान पर नियंत्रण, वो लोभ पर नियंत्रण के लिए दान है। हजारों प्रकार की औषधियां हैं। जिस प्रकार से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी अलग अलग प्रकार से निदान करते हैं, अलग अलग प्रकार की दवाइयां देते हैं, उसी प्रकार से भक्ति शास्त्र में, ज्ञान सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में, शरणागति में, सब में औषधियों का प्रकार अलग अलग है। तो काम की औषधि भक्ति सिद्धांत ईश्वर के भजन को मानता है। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम। और तुलसी कबहु न रह सकें रवि रजनी एक ठाम। तो काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। और भगवान व्यास जो भगवान कृष्ण के महारास का वर्णन करते हैं उसका फल ये बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण के इस महारास का, दिव्य चिन्मय रास का जो चिंतन करेगा उसके जीवन से काम रोग नष्ट हो जाएगा। लेकिन ज्ञान सिद्धांत कहता है कि काम को नष्ट करना है तो ब्रह्मचर्य औषधि है। अब आप देखिए, ब्रह्मचर्य जो शब्द है वो निषेधात्मक नहीं है, ये विधेयक शब्द है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या। जिस प्रकार से ब्रह्म दृष्टा है, कूटस्थ है, निष्क्रिय है, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता उसके जीवन में, तो हमारे जीवन में अगर हमें काम पर विजय पानी है तो ज्ञान सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मचर्य का आश्रय लीजिए। और ब्रह्मचर्य के दो पक्ष होते हैं, एक निषेध पक्ष होता है, एक विधि पक्ष होता है। तो निषेध पक्ष ये है कि जैसे ब्रह्मचारी होता है तो उसे कहा जाता है कि श्रृंगार न करना, चिंतन न करना, एकांत में न रहना, आठों प्रकार के जो काम के प्रकार हैं उन मैथुनों से दूर रहना। और दूसरा, उसको वेद के अध्ययन में लगाया जाता है। तो एक तो निषेध मूलक हो गया कि ये वस्तुएं वर्जित हैं और इनका सेवन करना है। तो इस दिव्य चिंतन में रहने वाला काम का विजेता हो जाएगा, ऐसा ज्ञान सिद्धांत
कहता है और होता भी है जीवन में। लेकिन जब काम का प्रबल आक्रमण होता है, गोस्वामी जी ने संकेत किया मानस में कि जब काम ने आक्रमण किया, शंकर जी पर आक्रमण करने जा रहा है, तो जो सद्गुणों के सैनिक हैं उनमें सबसे पहले भगने वाला सैनिक कौन है? कोप्यो जब ही बारी चर केतु और क्षण मह मिटे सकल श्रुति सेतु। और ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना और सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। जो विवेक के सैनिक हैं उनमें सबसे पहले भगने वालों में से ब्रह्मचर्य का ही नाम है। तो ब्रह्मचर्य औषधि है और काम है रोग। जिनका सांसारिक लक्ष्य नहीं है या जो सांसारिक समस्याओं से ऊपर आ गए हैं, वानप्रस्थ और संन्यास की ओर जा रहे हैं, उनके जीवन में काम बाधा तो है ही। तो देखिए, मनुष्य को स्वस्थता पूर्णतः स्वस्थता कब मिलती है? जब रोग न रह जाए और न औषधि रह जाए। आजकल का तो जीवन बड़ा विचित्र हो गया है कि रोग और औषधि का समझौते का जीवन है। अधिकांश लोग औषधि का सेवन कर रहे हैं। तो पूर्ण स्वस्थता कब मानी जाएगी? जब रोग भी समाप्त हो जाए और औषधि का लेना भी समाप्त हो जाए। रोग से समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन औषधि की प्रतिक्रिया भी समस्याओं को पैदा करती है। तो मानस में 3 ब्रह्मचारियों का वर्णन आया है। एक नारद जी हैं, एक भगवान परशुराम हैं और एक हनुमान जी हैं। लेकिन हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में कभी याद नहीं किया गया मानस में। देखिए, नारद जी के जीवन में ब्रह्मचर्य ने क्या किया? ब्रह्मचारी हैं वो, काम के विजेता हैं। काम के विजेता तो हैं वो, लेकिन जब उन्होंने दवा खाई, देखिए दवा की प्रतिक्रिया क्या है। नारद जी ने काम को जीत लिया और काम को जीतने के बाद उनके मन में अहंकार आ गया, तो दवा ने प्रतिक्रिया पैदा कर दी। अब एक रोग ठीक हुआ और दूसरी समस्या खड़ी हो गई। मलेरिया के लिए हमने कुनैन की दवा खाई तो मलेरिया तो ठीक हो गया, पर सुनाई देना बंद हो गया। तो ब्रह्मचारी तो हैं नारद जी, लेकिन वो बचे थे भक्ति से, भगवान ने उन्हें बचाया था, लेकिन उनको भ्रम हो गया कि मैंने काम को परास्त किया है और सृष्टि का अद्वितीय कार्य मैंने कर दिया। तो नारद जी के जीवन में अहंकार आ गया और वो शंकर जी के पास गए। उन्हें लगा कि शंकर जी भी काम के विजेता हैं। तो अहंकार ने क्या किया कि ईर्ष्या पैदा कर दी। शंकर जी ने मना किया, वो जानते हैं कि ये ठीक नहीं है। वो भगवान के पास गए तो नारद जी को क्या दिख रहा है? उनको लग रहा है कहां मैं ब्रह्मचारी और कहां ये पत्नी से पैर दबाने वाले, कहां मैं समाधि में बैठने वाला, कहां ये शयन करने वाले। अब उन्हें भगवान भी अपने से छोटे लग रहे हैं। तो नारद जी के जीवन में ब्रह्मचर्य ने विपरीत प्रतिक्रिया पैदा की और उनके जीवन में धृष्टता का जन्म हो गया, शुष्कता का जन्म हो गया, रुक्षता पैदा हो गई। और एक ब्रह्मचारी और भी हैं, भगवान परशुराम अखंड ब्रह्मचारी हैं वो। लेकिन क्या हुआ कि उनके ब्रह्मचर्य ने उनके जीवन में गर्मी पैदा कर दी, शुष्क हो गए, रुक्ष हो गए। वो कहते हैं कि
गर्भ श्रवहि अवनिप रवनि शुन कुठार गति घोर। राजाओं की स्त्रियां मेरे फरसे का ध्यान करने से उनका गर्भ छूट जाता है, गर्भ गिर जाता है। अब ये कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन उनका जो ब्रह्मचर्य है उनके जीवन में कठोरता और शुष्कता ला देता है। तो काम के विजेता हम बने, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि काम की विजय के साथ हमारे जीवन में औषधि कोई विपरीत प्रतिक्रिया तो नहीं पैदा कर रही। और हनुमान जी के जीवन में देखिए, हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में नहीं याद किया गया। नारद जी स्वयं नहीं कहते कि मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन भगवान व्यंग में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा और तुम ही की करे मनोभव पीरा। और परशुराम जी तो स्वयं कहते हैं बाल ब्रह्मचारी यति क्रोधी और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कैसा है कि वो ब्रह्मचारी हैं और भगवान विरह में रोते हुए घूम रहे हैं। अगर हनुमान जी में ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा भी अभिमान होता तो उन्हें लगता कि ये ईश्वर है का पत्नी के विरह में रो रहा है। गुणवान व्यक्ति में एक कमी होती है कि जिसमें गुण होते हैं वो दूसरों में दोष बड़ी जल्दी से देखने लगता है। तो हनुमान जी में अगर ब्रह्मचर्य का अभिमान होता तो वो सोचते कि ये काहे का भगवान। लेकिन हनुमान जी की विशेषता ये है कि वो ब्रह्मचारी तो हैं पर सरस बड़े हैं वो। और हनुमान जी का जो ब्रह्मचर्य है वो निर्दोष ब्रह्मचर्य है। निर्दोष ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि एक बालक है तो उसका जो ब्रह्मचर्य होता है वो सहज होता है, वो काम को ही नहीं जानता। तो जिसके जीवन में काम का उदय ही नहीं हुआ वो तो सहज ब्रह्मचारी है। तो जो बालक का ब्रह्मचर्य है वो सहज है और निर्दोष है। तो हनुमान जी बालक के रूप में है प्रभु के। देखिए, जो ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी का, जैसे लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, ये कभी बड़े नहीं हुए। लक्ष्मण जी के लिए तो प्रभु हमेशा कहते हैं कि नाथ करिए बालक पर छोहू और शुद्ध दूध मुख करिए न कोहू। ये तो दुधमुहा बालक है। लक्ष्मण जी दुधमुहे बालक हैं। क्यों? कि उन्होंने ईश्वर की कृपा के अलावा संसार की कोई विशेषताएं अपने जीवन में नहीं स्वीकार की। और हनुमान जी कैसे ब्रह्मचारी हैं कि भगवान के विरह का संदेशा लेकर के जाते हैं। अब देखिए, प्रभु के प्रेम पत्र के हरकारे बनते हैं और जब विरह का संदेशा सुनाने लगते हैं, प्रभु जब वो जाने लगे लंका तो कहते हैं कि बहु प्रकार सीता ही समुझायहु और कही बल विरह बेग तुम आयहु। मेरा बल और विरह सुना करके आना। अब हनुमान जी की विशेषता क्या है कि उन्हें न तो अपना बल याद रहता है, उन्हें तो श्राप है। ये श्राप नहीं है, ये वरदान की पराकाष्ठा है। जिसे अपनी विशेषताएं याद न रहें और वो विशेषताएं जीवन में हो, अवसर में काम आए पर याद न हो उसको, तो वो श्राप नहीं है, वरदान है। तो जिसने विरह जाना ही नहीं वो विरह क्या सुनाएगा। लेकिन भगवान जानते हैं कि बल और विरह, जिसमें अपना बल होगा, अपने बल का भान होगा, और जिसे स्वयं का विरह होगा वो क्या बल विरह सुनाएगा। तो हनुमान जी जाते हैं और बल और विरह जब वो सुनाते हैं विरह सीता जी को, तो कहते हैं कि रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहि कप गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। देखिए,
जब काम का सदुपयोग होगा तो रस उपजेगा, भावना उपजेगी, और जब काम का दुरुपयोग होगा तो वासना उपजेगी। शंकर जी पर जब काम आक्रमण करता है तो सिर में चढ़ जाता है ऊपर। रस की प्यास से ही व्यक्ति काम के पास जाता है और रस की प्यास से ही राम के पास जाता है। तो हनुमान जी का जो ब्रह्मचर्य है, हनुमान जी जब भगवान के विरह का संदेशा सुनाते हैं तो प्रेम में खुद डूब जाते हैं। कैसे कि रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कही कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। और मौन हो गए। अब कौन बोल रहा है? कहो राम वियोग तब सीता। हनुमान जी तो डूब गए। माता जी को सावधान किया कि माता जी आप सावधान हो जाइए और भगवान का विरह सुनिए, लेकिन माता जी को सावधान करने वाला स्वयं डूब गया। हनुमान जी स्वयं डूब गए रस में, भावना में। तो जब हमारे जीवन में रस की प्यास भक्ति पैदा कर दे, और जब भक्ति पैदा हो जाएगी, भगवान राम का रस पैदा हो जाएगा, तो वासना अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी का जो ब्रह्मचर्य है वो निर्दोष है। वो भावना पैदा करता है, वो रस पैदा करता है, वो भक्ति पैदा करता है। तो जो रस की प्यास हमें ईश्वर से जोड़ दे। लक्ष्मण जी को इसीलिए काम भी कहा गया और वैराग्य भी कहा गया। इसी प्रकार से हनुमान जी भी हैं। लक्ष्मण जी काम क्या है? एक काम होता है सांसारिक मिलन होता है स्त्री और पुरुष का, और जब ब्रह्म से मिलन हो जाए, स्त्री और पुरुष के मिलन के स्थान पर जब हमारा ईश्वर से मिलन हो जाए, तो ये काम का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। मिलन तो इसमें भी है, लेकिन ये मिलन सर्वश्रेष्ठ है। और जब तक ब्रह्मचारी का विवाह नहीं हो जाता ईश्वर से, जब तक ब्रह्मचारी ईश्वर के रस में नहीं डूब जाता, राम के रस में नहीं डूब जाता, तब तक उसका ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं निषेध मूलक रहेगा। तो ब्रह्मचर्य पूरी तरह विधि मूलक हो जाए, काम की स्मृति ही कभी ना आए। जैसे बालक को काम की स्मृति नहीं आती, उसी प्रकार से पूर्ण ब्रह्मचर्य वो है जो भगवान की भक्ति में डूब गया, और अगर याद आएगी, रस आएगा तो भगवान की भक्ति का आएगा, काम की याद ही ना आए। और जब काम की याद ना आए तो निषेध मूलक ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया। तो हनुमान जी के ब्रह्मचर्य की विशेषता ये है कि वो निर्दोष है, वो भगवान की भक्ति से रस से भरा हुआ है। तो काम जिस प्रकार से हमारे जीवन को रस की ओर ले जाता है, लेकिन फिर वो समस्याएं पैदा करता है, उसी प्रकार से काम अगर हमें ईश्वर से जोड़ दे तो हमारे जीवन में क्या होगा कि काम का जो दुष्परिणाम है वो हमें भोगना न पड़ेगा। हम भगवान की भक्ति में डूब जाएंगे तो औषधियां प्रतिक्रिया न पैदा करें। परशुराम जी के जीवन की समस्या क्या है कि उनके जीवन में सद्गुणों ने समस्याएं पैदा कर दी। दुर्गुणों से व्यक्ति दुखी है वो समझ में आता है, लेकिन सद्गुणों की पराकाष्ठा होते हुए भी वो अशांत हैं। और उनके जीवन में जब भक्ति का उदय हुआ, रस का उदय हुआ, जिस जाति को उन्होंने 21 बार नष्ट किया है, उसी जाति के छोटे छोटे बालक जो अभी थोड़ी देर उनके पहले चरणों में पड़े थे, उन्हीं बालकों की वंदना करते हैं, रस में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। तो उनका जो शुष्क हृदय है, जो निषेध मूलक ब्रह्मचर्य ने उनके हृदय को सूखा कर दिया था, भक्ति ने उसमें रस भर दिया, भाव भर दिया,
और इसके बाद वो प्रणाम करके जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो काम समस्या पैदा करता है उसका उपचार ये है कि हम राम के रस में डूब जाएं और निषेध मूलक ब्रह्मचर्य के स्थान पर विधि मूलक ब्रह्मचर्य की स्थापना हमारे जीवन में हो, तो हम ज्ञान का भी रस पालेंगे, भक्ति का भी रस पालेंगे, और हनुमान जी का जो ब्रह्मचर्य है वो सारी सृष्टि में अद्वितीय है, अनूठा है। बोलिए सियावर रामचंद्र।